नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को करेंगे संबोधित। कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक की गई 1 लाख से ऊपर सिलेंडरों की आपूर्ति। प्रदेश में अब 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। और राज्य के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से प्रमुख भाषण देंगे। ये बैठक स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबद्ध है। ग्रैंड चैलेंजेस पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में नवाचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का काम कर रहा है। GCAM 2020 में नीति निर्माता और वैज्ञानिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक सहयोग मजबूत बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच भागीदारी के रूप में 2012 में की गई थी। ये संगठन कृषि, पोषण, प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और विकास से संबंधित विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए काम करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कल रविवार संवाद की 6ठी कड़ी में सोशल मीडिया पर कहा कि देश में इस समय रोजाना 6,400 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड महामारी के कारण बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। The oxygen production capacity of India is around 6,400 metric tons per day. And the government is ready to scale up the production capacity in order to meet any further increase in demand arising due to the pandemic. So far, we have delivered 1,02,400 medical oxygen cylinders to states and UTs. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतें निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पैकेज के दूसरे चरण के तहत 1,352 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल भी इस संक्रमण से 2,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल इस वायरस के 1,985 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 382 मरीज जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 303, बीकानेर में 278, भरतपुर में 110, श्रीगंगानगर में 100 रोगियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,266 हो गया है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,748 लोगों की मृत्यु हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत अब 100 लोगों से अधिक की भीड़ जमा होने पर 10,000 रूपये जुर्माना लगेगा। ऐसे किसी भी आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने पर और बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर कार्रवाई के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी को अधिकृत किया है। अधिसूचना के तहत विवाह, अंत्येष्टि के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य से किए जा रहे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए जयपुर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटर अवनी लेखरा ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों से स्वस्थ रहने के लिए आसान एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी है। कोरोना वायरस के फैलने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। जैसे कि नंबर 1, आप एक दिनचर्या बनाएं और उसे फॉलो करें। इससे आपका माइंड फोकस और शार्प रहेगा। नंबर 2, आप अपने कलीग्स और अपने लव्ड वंस के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहें और उनसे हालचाल पूछते रहें। नंबर 3, अपने खाने और सोने का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। प्रॉपर नींद लेने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है। नंबर 4, एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और वो वायरस से लड़ पाएगी। नंबर 5, फेक न्यूज से बचें। एक्सपर्ट रिकमेंडेड सोर्सेज की न्यूज पर ही विश्वास करें। नंबर 6, प्लीज फॉलो द रूल्स, wear masks, use sanitizers and wash hands frequently, and please follow the social distancing. Stay safe. Thank you. इसी क्रम में आकाशवाणी जयपुर ने अपने समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम, जनता के संदेश विशेष श्रृंखला शुरू की है। इसी के तहत हमारे एक श्रोता ने ये संदेश भेजा है। मीरा नगरी मेड़ता सिटी से मैं राम गोपाल, आकाशवाणी श्रोता। रच डाले हम एक ऐसा इतिहास, मुख पर रखे मास्क, हाथ धोए साबुन से साफ, 2 गज की दूरी रखकर करे बात, फिर हम सबको मिलेगी कोरोना से निजात। जय भारत। श्रोता अपने कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राज्य में कोरोना जागरूकता के तहत विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। कल बीकानेर और जिले के उपखंड मुख्यालयों पर मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं। वहीं पाली जिले के रायपुर में कल थाना स्टाफ और पुलिस मित्रों की ओर से मेगा मास्क बनवाकर उसे कस्बे में घुमाया गया और नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया गया। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। मुख्य मुकाबला इस बार भी परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने कल रात जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर दोनों नगर निगमों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने कहा है कि आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले उम्मीदवार अपनी नामजदगी के पर्चे जमा करवा सकेंगे। गौरतलब है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के 560 वार्डों के पार्षदों के चुनाव के लिए अब तक 182 प्रत्याशियों द्वारा 215 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। जयपुर और बीकानेर के अलावा राज्य की सभी निचली अदालतें आज से नियमित रूप से खुल जाएंगी। अदालतों में कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा। कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी अदालतों में इसके बचाव के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में अब 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगेगा। इस बारे में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। और राज्य के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।